Welcome students. Quadratic equation MCQ series question number next. The number of real और complex solution और है मतलब दोनों भी लेने पड़ेंगे है ना। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब रियल सॉल्यूशन के लिए फॉर रियल हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 1 ये जो मॉड है ना वो पॉजिटिव से खुलेगा, ऐसा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 4 टू जा 8, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है x के दो वैल्यूज आ गए, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4। अब केस नंबर 2 मानेंगे हम लोग। यस, केस नंबर 2 है x इज लेस देन 0, मतलब ये मॉड जो x है ये माइनस से खुलेगा। अब माइनस से खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8 प्लस साइन आएंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू -2 -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो सॉल्यूशन आए, यहाँ पर दो सॉल्यूशन आए। केस नंबर 1 केस नंबर 2 फॉर रियल के लिए। अब हो गया रियल के लिए, अब हम लोग इमेजिनरी के लिए लेंगे। फॉर इमेजिनरी तो लेट इमेजिनरी लेंगे तो वो एक रूट ऐसा होगा। हम लोग स्पेसिफिक इमेजिनरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सोचने वाली बात है जो आगे चल के आएगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अल्फा आती है, बीटा इक्वल्स टू 0 लूंगा मैं, तो x इक्वल्स टू अल्फा और अल्फा इज रियल पार्ट ऑफ x। तो रियल की तो हमने ले ली है, इसका मतलब बीटा ये इक्वेशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बीटा की वैल्यू 0 हो गई तो इमेजिनरी रूट्स आप दे नहीं पाओगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फा 0 हो तो चलेगा, बीटा नहीं होना चाहिए, अल्फा 0 ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आए इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए बोला गया है। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इस तरह का इक्वेशन है। यस, अब हम लोग यहाँ पर, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ मॉड है, ये मॉड लिखना रहेगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड z आप क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स रूट लिया है अपन ने, अल्फा प्लस आई बीटा लिया है, तो मॉड एक्स की क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होगी। तो चलो अल्फा एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूं अल्फा प्लस आई बीटा, एक रूट है 6, मॉड्यूलस ऑफ एक्स में मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर -6 अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 0। यस, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि भाई ये जो रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट हम लोग लेंगे तो हमारा आंसर रियल में आएगा। हमें रियल रूट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए यस इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी कंपेयरिंग अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला इक्वेशन है ना। अब यहाँ पर इमेजिनरी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये इमेजिनरी। अब हम लोग रियल पार्ट क्या है, अल्फा बीटा -6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 8 8। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए
ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, यहां से क्या पता चल रहा है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यहां से या तो अल्फा 0 होना चाहिए या बीटा 0 होना चाहिए या दोनों भी 0 होने चाहिए, लेकिन हमने यहाँ देखा कि बीटा ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा ये 0 होगा। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट छोड़ के जो रियल पार्ट था उसको हमने इक्वेट करे 0 से। अब अल्फा की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा 0 बीटा स्क्वायर आ गया। अब +8 इक्वल्स टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बीटा स्क्वायर ये +6 बीटा ये -8 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स आ रहे हैं क्या, देखो इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। यस, बीटा इज माइनस बी प्लस और माइनस √b² -4a, 4 1 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 4 जा अपॉन 2a। तो बीटा इज -6 प्लस और माइनस 36, कितना हो जाएगा ये 68 अपॉन 2। 17 4 जा कितना होता देखो 68। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखे तो 14 इंटू 17 अपॉन 2, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये 2 √17 अपॉन 2। इसका मतलब -3 प्लस और माइनस √70। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, बीटा के वैल्यूज निकाली, बीटा के वैल्यूज निकाले। अब x की वैल्यू, अब फाइनल आंसर में यहां लिख रहा हूं, x की वैल्यू अल्फा तो 0 हो गया, मतलब यहां पर x की वैल्यू i इंटू बीटा हो गई। तो x की वैल्यू i इंटू बीटा -3 प्लस और माइनस √70। तो ये प्लस माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। रियल में 4 सॉल्यूशन हुए थे, केस 1 में 2, केस 2 में 2 और इमेजिनरी में 2, मतलब टोटल कितने सॉल्यूशंस आपको मिले, टोटल 6 सॉल्यूशंस आपको मिले स्टूडेंट्स। तो यस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टोटल कितने सॉल्यूशंस मिले, टोटल 6 सॉल्यूशंस मिले। ओके, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे और ऐसे ही पढ़ाई शुरू रखे, लर्निंग शुरू रखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो सॉल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।